हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब कैसे हो? ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ना, ये व्लॉग है बुधवार का मॉर्निंग का। जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा ही होगा कि 7:15 का यहाँ पर एक्चुअली टाइम हुआ था। और मौसम की जो अपडेट है, मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है और बारिश वगैरह फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन पंजाब में जैसे कि रेड अलर्ट जारी किया गया है और काफ़ी जगह पर तो फ्लड वाले जो हालात हो रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है लोगों की। फ़िलहाल यहाँ पर तो जो सिचुएशन है काफ़ी ठीक है और बच्चों को भी 3-4 दिन की छुट्टी कर दी गई है यहाँ पर, ताकि बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो और किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट की ओर से जो छुट्टी है वो बच्चों को दी गई है। और ये जो वीडियो देख रहे हो यह मॉर्निंग का ही है और यहाँ पर मैं सुबह सुबह अपने किचन को क्लीन करने में लगी हुई हूँ। एक्चुअली जो बर्तन वगैरह मेरे रखे हुए थे ना रात के, तो वो एक्चुअली सूख जाते हैं, तो फिर उनको मैं अपनी जगह पर अरेंज कर देती हूँ और एक वाइप मैं ज़रूर कर देती हूँ, ताकि रात को जो कोई कीड़े मकोड़े इधर उधर घूमते रहते हैं तो किचन में कुछ भी कुक करने से पहले मैं उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ। तो होता ही है मन में कि कुछ ऐसा वैसा कुछ कोई कीड़ा मकोड़ा इधर से गुजर के ना गया हो। तो अपने मन की तसल्ली के लिए ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। और ये मेरी सुबह की पहली चाय है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी चाय पीऊँगी, बैठूँगी कुछ देर के लिए और फिर घर के काम स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो चाय पत्ती है ना वो रेड लेबल है और जो इसका टेस्ट हम सभी को अच्छा बहुत लगता है। और ये हो गया था खाली, मेरा चाय पत्ती वाला जो डिब्बा था वो खाली हो गया, तो साथ के साथ ही मैं इसको रिफ़िल भी कर दूँगी। और यहाँ पर मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी जो टाइम हुआ है वो है 7:30 का और मैं यहाँ पर अपनी चाय वाय लेकर बैठी हूँ और अभी 10 मिनट में बैठूंगी और फिर मैं अपनी घर की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि कल को मैं चली गई थी अपने मम्मी पापा के घर पे जो पास में ही है। तो वहाँ पर वैसे मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था और मेरा मन भी नहीं हो रहा था। तो कल मेरी जो घर की क्लीनिंग का काम था थोड़ा बहुत, मतलब मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा काम घर का निपटाया था, तो आज थोड़ा सा घर मुझे गंदा लग रहा है। तो आज सोचा कि जल्दी से क्लीनिंग का काम मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ। थोड़े बहुत मेरे बर्तन रखे हुए थे और जिनको मैं हाथ के हाथ क्लीन करूँगी। जो रात वाले बर्तन थे वो तो मैंने अरेंज कर दिए थे और कुछ थोड़े बहुत बर्तन मेरे सुबह हो गए थे और इनको मैं हाथ के हाथ क्लीन कर दूँगी ताकि बहुत सारे बर्तन अब इकट्ठे ना हो जाए। और बर्तनों का जो काम होता है अगर साथ के साथ ही लगे रहें तो थोड़े थोड़े बर्तन करते ही रहें तो बर्तनों की जो सिंक होती है वो ज़्यादा भरती नहीं है और फिर उसको करने में ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं आती है। तो जब भी चाय वाय के बर्तन हो जाते हैं तो मैं उनको हाथ के हाथ ही क्लीन कर देती हूँ ताकि बाद में जो बर्डन है वो मेरे ऊपर ना ज़्यादा आए। तो यही मेरी हैबिट है और आप भी इसी हैबिट को फॉलो कर सकते हो। इससे ही जो हमारे घर के काम है अरेंज रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, जो हमारा किचन भी है हमारा साफ़ सुथरा बना रहता है। तो ये सब काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। किचन की जो हाइजीनिक है उनको मेंटेन रखना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज मेरे कपड़ों का काम भी काफ़ी ज़्यादा था और कपड़े भी मेरे 2 दिन के रखे हुए थे, उनको भी मैंने वॉश करना था साथ के साथ। और घर की क्लीनिंग का काम, डस्टिंग का काम भी काफ़ी बढ़ गया था, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी जल्दी ही इन कामों को निपटाने में लग गई थी ताकि मेरे बाकी के जो काम हैं उनको मैं अपने टाइम पर कर पाऊँ और बाकी के कामों को मैं लेट ना करूँ ताकि फिर किसी को परेशानी ना हो। बर्तन जो मेरे थे क्लीन हो गए थे और जो बॉटल्स, जो पानी वाली बॉटल्स होती हैं, तो इनको भी मैं जैसे ही खाली होती हैं तो इनको मैं साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ
क्योंकि फिर इनमें से भी स्मेल आने लगती है। और यहाँ मेरे थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे तो साथ मैं मशीन में डाल रही थी इनको भी। और ये देखिए मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो गया था। और अब मैं आ गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी हूँ और बेडशीट्स वगैरह मैं अरेंज कर दूँगी। और थोड़ा बहुत वैसे इस रूम के में जो बेडशीट बिछी हुई है वो काफ़ी दिनों से बिछी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम सोते नहीं हैं इस रूम में। ये रूम हमारा अक्सर खाली ही रहता है और यहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, तो फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। जो दूसरा वाला बेडरूम है उसमें तो मुझे दूसरे तीसरे दिन भी बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है, क्योंकि सारा दिन हमारा मोस्टली वहीं पर ही बीतता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पर जशन की जो बुक्स वगैरह है, स्टेशनरी वगैरह है, वो सारा सामान अपना यहीं पर ही रखती है। तो जब वो अपना DI वगैरह कुछ भी करती है तो थोड़े बहुत पेपर वगैरह इधर उधर बिखर जाते हैं, तो बस इतना सा ही होता है। तो थोड़ा बहुत फिर ये इतना हो जाता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है वो झाड़ू का ही लगता है, क्योंकि झाड़ू लगाने में जो पसीने निकलते हैं, जो गर्मी लगती है, तो वो पोंछा लगाने में नहीं होती, क्योंकि पंखा नहीं चलाना होता है और घर के चारों कोनों से हर जगह से सामान उठा उठा कर हमको अच्छे से डस्ट हमें निकालनी पड़ती है, ताकि कुछ भी मच्छर मक्खी जो होती हैं घर पर बन जाती हैं तो वो ना रहे। तो यहाँ पर मैंने सीढ़ियों से भी झाड़ू लगा दिया है और काफ़ी जाले वाले यहाँ पर भी लग गए थे, उनको भी मैं साथ के साथ हटाती जा रही हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जो डस्ट इकट्ठी हो जाती है तो वो मैं झाड़ू के साथ उसको रिमूव कर दूँगी। और इस तरह से मेरी सीढ़ियों में से भी जो काम है वो झाड़ू का ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं आ गई हूँ लॉबी के अंदर, और यहाँ से जो सारा डस्ट वगैरह है, कूड़ा वगैरह है, वो निकल रहा है। आज बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला, तो इतना कूड़ा वैसा निकलता नहीं है मेरे घर में। तो क्योंकि कल मेरी क्लीनिंग इतनी हुई नहीं थी तो आज थोड़ा सा काम मेरे लिए बढ़ ही गया था। तो चलो कोई बात नहीं, कई बार होता ही है ना ऐसा कि जब हम कहीं चले जाते हैं तो फिर घर का काम थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। तो वो नेक्स्ट डे थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन फिर भी मैनेज हो ही जाता है। लेकिन अगर हम बैठ जाएं तो फिर कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर लगे ही रहे एनर्जी के साथ फिर सारे के सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो भी जाते हैं। ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो अपने आलस को दूर भगाना। अगर हम अपने मन में ये बात सोच लेते हैं कि ये काम हमने करना ही है तो वो काम सच में हो ही जाता है। अगर हम बैठ ही जाते हैं कि नहीं ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो सच में वो काम कभी होता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही तो नीचे बेड के सॉक्स वगैरह निकल रही थी, यहाँ वहाँ फैला देते हैं, मेरे हस्बैंड की सॉक्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब शूज़ वगैरह यहाँ उतार दें तो यहाँ पर रख के भी चले जाती हैं, तो इस तरह से फिर अंदर चली जाती हैं तो झाड़ू से निकल जाती हैं बाहर। यहाँ मेरे कपड़े भी क्लीन हो गए थे और मैंने अपने कपड़ों को धूप में सुखा दिया। अच्छी धूप लगी हुई थी आज, तो टॉवल्स वगैरह भी मैंने आज वॉश किए थे, क्योंकि बारिश की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग गई थी, क्योंकि इन दिनों बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब मेरा लास्ट का जो काम बचा हुआ था वो था मेरा पोंछा लगाने का काम। एक्चुअली मेरे पास मॉप भी है, तो उससे मैं इतने अच्छे से क्लीनिंग का काम नहीं कर पाती हूँ। तो ये वाइपर पर भी मैंने जो पोंछा है जो लगाया हुआ है इसमें तो अच्छे से क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। और इस तरह से मेरा जो फर्श है ना वो पोंछा अपने आप ही फिसलता ही चला जाता है और पता ही नहीं चलता कब घर की क्लीनिंग हो जाती है और घर भी बहुत अच्छा हो जाता है, फर्श भी चमक उठता है। तो आज जो पोंछे का पानी था उसमें मैंने फ़िनाइल वगैरह भी ऐड की थी, ताकि थोड़ा बहुत मक्खी मच्छर से घर मेंटेन रहे, साफ़ रहे। इस तरह से मेरे सारे घर की क्लीनिंग हो जाती है। मैं सारे के सारे काम ऐसे ही अरेंज कर लेती हूँ। इसी बीच मैंने लंच और ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर ली थी साथ के साथ ही। और इस तरह से सारे जो मेरे काम हैं वो घर के मैनेज हो जाते हैं और यहीं पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है।